ओंकार जन्म जय जय, 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 ओंकार जन्म जय जय। ओंकारनादि अनंत। शिव ही मेरी भूख है और शिव ही मेरी प्यास है। ओ कैलाशी तेरा नाम प्यारा, ओ कैलाशी आंखों का तारा, मेरे मन में तू ही प्राण है। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती जी की। तो दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर आज आपको लेकर चल रहा हूं पवित्र आदि कैलाश जी की यात्रा पर, जिसको छोटे कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती जी का आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो आदि कैलाश पर्वत को कैलाश मानसरोवर के समान ही समझा जाता है? वो सभी रहस्य आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसके लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल के इनबॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। दिल्ली से काठगोदाम और काठगोदाम से पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला में मैंने अपना नाइट स्टे किया, और धारचूला से अगली सुबह मैं 5-6 घंटे का सफर तय करके दोस्तों गुंजी में पहुंच चुका हूं। दोस्तों गुंजी वो स्थान है, आप जब भी आदि कैलाश जी की यात्रा पर आएंगे या आप जब भी ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको अपना नाइट स्टे गुंजी में करना पड़ेगा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप देख रहे हैं दोस्तों भगवान आदि कैलाश जी के दर्शन करने के लिए, मेरे शिव के दर्शन करने के लिए मैं गुंजी में पहुंच चुका हूं, और मेरे आज रात के ठहरने की व्यवस्था यहीं पर है। ये देखिए दोस्तों, आप जब भी यहां पर दर्शन करने के लिए आए तो यहां पर आपको रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर मैं अब इंतजार कर रहा हूं मेरे पहाड़ी खाने का, क्योंकि दोस्तों सच कहूं मुझे पहाड़ी खाना बहुत पसंद है, और जब भी मैं किसी यात्रा पर जाता हूं तो वहां का नेचुरल फूड जरूर खाता हूं। तो जब भी आप यहां पर यात्रा पर आएं तो यहां का पहाड़ी खाना आप जरूर खाएं। ये देखिए दोस्तों, आज आदि कैलाश जी के दर्शन करने आया हूं और मैं रुका हूं गुंजी गांव में। और ये देखिए यहां का देसी खाना, राई की सब्जी बनाई जा रही है हमारे लिए। और ये देखिए ये चूल्हा भी दिखाओ ना, ये चूल्हा यहाँ पे, ये चूल्हा है जी। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है, और सच में ये बिल्कुल देसी खाना है यहाँ का। और यहाँ का चूल्हा देखिए किस तरीके से। चाइनीज चूल्हा है, ये चूल्हा चाइनीज है।
ये चाइनीज चूल्हा है क्या? चाइनीज चूल्हा है ये। ओके। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, मैं रुका हूं आज गुंजी में, और गुंजी में आज हमारी रात रहेगी और मैं निकल रहा हूं आदि कैलाश के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे। और ये देखिए हरी सब्जी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, मैं खुद यहाँ पर लगा हुआ हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि सुबह मैं मेरे भगवान शिव से, मेरे महादेव से मिलने जा रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। Tắt cái lềm da gì. ढक्कन इधर ढक्कन एक ताजा किया। अर्ली मॉर्निंग उठकर मैंने गुंजी गांव से मेरी पवित्र आदि कैलाश जी की यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों गुंजी से लगभग 14 किलोमीटर दूर चलने के बाद ये गांव आता है जिसको कुंटी नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस गांव के विषय में यह भी बताया जाता है कि इसका सीधा संबंध महाभारत काल से है और माता कुंती के नाम पर ही इस गांव का नाम कुंटी रखा गया है। दोस्तों भगवान शिव का निवास स्थान, भगवान शिव का पवित्र आदि कैलाश पर्वत आप सभी की आंखों के सामने है। कर लीजिए भगवान शिव के पवित्र आदि कैलाश के दर्शन, क्योंकि यहाँ के दर्शन करने के लिए भगवान शिव का, मेरे महादेव का हाथ सर पर होना बहुत ही जरूरी है। और सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो भगवान शिव के पवित्र आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। हम आ चुके हैं जोलिंगकोंग में और अब यहीं से आदि कैलाश के लिए हमारी जो पैदल यात्रा है वो शुरू होगी। और ये हमारे देश का ध्वज, तिरंगा। हर हर महादेव। दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर पहुंच चुका हूं जोलिंगकोंग में, और यहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। और एक चीज़ मैं आप सभी को और बताना चाहूँगा, बस मैं महादेव और माँ पार्वती जी के साथ अकेला अपने घर से साथ निकला था, लेकिन भाई साहब का साथ मिला और इन सभी का साथ मिला। इन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे कि मेरे लिए आदि कैलाश जी की जो यात्रा है वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, भगवान शिव के बहुत सुंदर दर्शन आप सभी को करवाने वाला हूं। तो भाई साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आकर? बहुत ही अच्छा महसूस है। जीवन का एक अच्छे सुनहरे पल को महसूस कर रहा हूँ मैं, जीवन का पूरा आनंद ले रहा हूँ। और असली शुरुआत तो अब होगी। अब यात्रा शुरू। आप ये सामने देख लो, पर पार्वती मुकुट उसको भी दिखा दो सामने से जूम करके। हर हर महादेव। महादेव ये देवेंद्र जी हैं, और सच में इनका बहुत बड़ा योगदान है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। पवित्र आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए जब हम जोलिंगकोंग में पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं पार्वती मुकुट के। दोस्तों ये जो पर्वत आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इस पर्वत को पार्वती मुकुट के नाम से जाना जाता है। आज मैं आप सभी को पवित्र आदि कैलाश जी की यात्रा के उस सुंदर रहस्य की तरफ लेकर चल रहा हूं जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। आखिर क्यों आदि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है? आखिर ऐसी क्या वजह है जो आदि कैलाश पर्वत की तुलना कैलाश मानसरोवर पर्वत से की जाती है? बहुत से लोग कैलाश पर्वत को लेकर भ्रमित हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल 5 कैलाश हैं। प्रथम मानसरोवर कैलाश पर्वत, सेकंड आदि कैलाश पर्वत, तीसरा किन्नर कैलाश पर्वत, चौथा श्रीखंड महादेव कैलाश पर्वत और पांचवा मणिमहेश कैलाश पर्वत। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं दोस्तों कि जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को ब्याह कर अपने निवास स्थान कैलाश पर जा रहे थे तो तब भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ
इसी स्थान पर आए और यहाँ लंबे समय तक भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ विश्राम किया और तभी से इस पर्वत को आदि कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। आदि कैलाश पर्वत को पंच कैलाश में से एक माना जाता है। कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले हर यात्री को आदि कैलाश पर्वत के रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर एक रहस्य की बात मैं आप सभी को और बताने वाला हूँ, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता। क्या आप जानते हैं, रुंग समुदाय के लोगों के लिए आदि कैलाश पर्वत आस्था का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और इसका उल्लेख सकंद पुराण में भी मिलता है। इसीलिए आदि कैलाश पर्वत को धर्म घाटी अर्थात धर्म की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं पार्वती सरोवर पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर माँ पार्वती जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, उसके भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभै चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनौ समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्युवसानौ विश्वाद्यं विश्ववन्द्यन् निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। रुंग परंपराओं के अनुसार आदि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का मूल निवास स्थान माना जाता था। यहाँ पर महात्माओं के और अन्य लोगों के आवागमन से भगवान शिव की तपस्या में खलल पड़ने लगा। इसी वजह से भगवान शिव आदि कैलाश को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाकर निवास करने लगे। ओंकारनादि अनंत ओंकार अनादि अनंत। हमारी किस्मत है, ये भगवान शिव की कृपा है। जो लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं उन पर भगवान शिव का ही, माँ पार्वती का ही आशीर्वाद होता है। हर हर महादेव। पार्वती सरोवर, जिसमें स्नान करने का अपना एक अलग ही महत्व समझा जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जब भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ आदि कैलाश में आए, तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी के लिए इस पार्वती सरोवर का निर्माण किया था। और कुछ लोगों का मानना तो यहाँ तक है कि मानसरोवर कैलाश में स्नान करने का जो पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, पार्वती सरोवर में भी स्नान करने के बाद वही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। हर हर महादेव। दोस्तों, जय हो भगवान शिव की, जय माता पार्वती जी की। दोस्तों, देख रहे हैं आप, मैं आपका अपना दीपक नूर पहुंच चुका हूं पार्वती सरोवर पे और ये मेरे सामने है मेरे भगवान शिव, मेरे आदि कैलाश। सच कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भगवान शिव के दर्शन करके। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सुंदर दर्शन करवाने वाला हूँ मेरे महादेव के, मेरी माता पार्वती जी के। हर हर महादेव। बोलो साचे दरबार की, बोलो शंकर महादेव, जय भूमि भूमिराज। बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारे और हम प्यासे यहाँ महा सती के पति किसने रोका वहाँ। माँ पार्वती जी के दर्शन करने के बाद अब मैं बढ़ रहा हूँ आदि कैलाश पर्वत की तरफ। कहते हैं कि वहाँ पर धान की खेती होती है, वो भीम ने उगाई थी और वो अपने आप उगती है और अपने आप ही कट जाती है। अब मैं जल्दी ही आपको उस चमत्कार की तरफ भी लेकर चल रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। आपको भगवान शिव के सुंदर स्वरूप के दर्शन करवाने वाला हूँ। हर हर महादेव। जय हो माता पार्वती जी। बम बम बोले।
अगर बात की जाए पौराणिक कथाओं की, तो पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि पवित्र आदि कैलाश पर्वत का संबंध महाभारत काल से है और उसके प्रमाण यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि महाभारत काल के वो रहस्य मैं आप सभी को यहाँ बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो आप पांडव पर्वत के दर्शन कीजिए दोस्तों। पवित्र आदि कैलाश में इस पर्वत को पांडव पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा गया, तो पांडवों के सर पे उनके भाई बंधुओं की हत्या का पाप, उनके गुरुओं की हत्या का पाप आ गया था, और उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव हिमालय में भटकते रहे, और हिमालय में भटकते भटकते पांडव आदि कैलाश पर्वत पर भी आए। और यहाँ पर कहते हैं कि माता कुंती ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर धान की फसल उगाई थी, जो आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस धान की फसल को ना ही कोई उगाता है और ना ही कोई काटता है, लेकिन जब सीजन आता है तो अपने आप यह धान की फसल खड़ी हो जाती है और अपने आप ही यह धान की फसल कट जाती है। दोस्तों, केवल मैं ये बात नहीं बोलता, आप जब भी पवित्र आदि कैलाश जी की यात्रा पर आएंगे और इस धान की खेती के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसका संबंध महाभारत काल से मिलेगा। आपको यहाँ पर अन्य कथाएं प्रचलित मिलेंगी जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। और अगर आप भी इस पवित्र धान की फसल के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप भी चले आइए पवित्र आदि कैलाश जी की यात्रा पर, और इससे आगे का सफर तो और भी सुंदर होने वाला है। किस तरीके से मेरे भगवान शिव के धाम में पुष्प लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये धान की खेती। धान की खेती के दर्शन करने के बाद मेरे कदम अपने आप चल पड़े हैं मेरे महादेव से मिलने के लिए, मेरे शिव से मिलने के लिए, माँ पार्वती जी के गौरी कुंड के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, वहां पर जाना इस समय अलाउ तो नहीं है, क्योंकि वहां पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं और किसी के साथ भी वहां पर कोई हादसा हो सकता है। लेकिन महादेव के भक्त तो अपने आप में बहुत ही निराले होते हैं। कहते हैं कि जब महादेव का हाथ सर पे हो तो कोई भी खतरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब कालों के काल महाकाल मेरे साथ हैं तो फिर डरना कैसा। तो दोस्तों, बने रहिए, भगवान शिव के बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दर्शन मैं आप सभी को करवाने वाला हूं। पवित्र आदि कैलाश में इस पर्वत को पांडव पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने काफी समय हिमालय में बिताया ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हो सके। और ये देखिए दोस्तों, आदि कैलाश में मेरे भगवान शिव के स्वरूप के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, आंख, नाक, होठ, मस्तक। दोस्तों, सच बताऊं, इस दर्शन को करने के लिए उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा का होना बहुत ही आवश्यक है। ये देखिए दोस्तों, और अब भगवान शिव मुझसे कुछ ही दूरी पर हैं। ये सत्य है कि आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया, अजय है ये पर्वत। लेकिन मुझे मेरे महादेव शिव का, आदि कैलाश जी का जल लेना है, पवित्र जल। पवित्र आदि कैलाश जी की जड़ में स्थित गौरी कुंड का जल लेने के लिए, उसका स्पर्श करने के लिए, उसे अपने मस्तक से लगाने के लिए मेरे कदम बढ़ चले हैं दोस्तों पवित्र गौरी कुंड की तरफ। और ये देखिए, इस यात्रा पर मुझे और साथी भी मिल गए जो मेरे साथ गौरी कुंड जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कहते हैं कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने लगभग 3000 साल तक हिमालय में कठोर तपस्या की थी, और उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में पुनः स्वीकार किया था। और दोस्तों, इस बात का प्रमाण आपको शिव पुराण में भी मिल जाएगा।
शिव ही शिव शिव मैं जपूं, शिव से ही मेरी आस है, शिव ही मेरी भूख है और शिव ही मेरी प्यास है। ओ कैलाशी तेरा नाम प्यारा, ओ कैलाशी आंखों का तारा, मेरे मन में तू ही प्राण है। हाँ शिव ही शिव शिव मैं जपूं, शिव से ही मेरी आस है, शिव ही मेरी भूख है, मेरे शिव ही मेरी प्यास है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम आ चुके हैं भगवान आदि कैलाश जी के चरणों में, लेकिन जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ सच में बहुत ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन बस हम यहाँ हैं तो समझिए कि भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ है। पवित्र आदि कैलाश जी की जड़ में स्थित सुंदर गौरी कुंड के दर्शन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको पवित्र आदि कैलाश में भगवान शिव के गौरी कुंड के साक्षात दर्शन होते हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरह गौरी कुंड बर्फ में जम चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्दी है बहुत अत्यधिक होती है। दोस्तों देखिए कितना सुंदर स्वरूप मेरे शिव का, मेरे महादेव का। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो आदि कैलाश जी की। दोस्तों देख रहे हैं आप, मैं आपका अपना दीपक नूर पहुंच चुका हूं गौरी कुंड आदि कैलाश में। देखिए कितने सुंदर मेरे बाबा के हो रहे हैं, कितने सुंदर दर्शन। सच में ये भगवान शिव की कृपा है जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मेरे महादेव की असीम कृपा है मुझ पर। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सच कहो दोस्तों, मैंने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरे महादेव के सुंदर स्वरूप के दर्शन होंगे, मुझे मेरे शिव के पुरुष स्वरूप के दर्शन होंगे। सच कहो दोस्तों, मेरा जीवन मेरे शिव के दर्शन करने के बाद आज धन्य हो गया। ये देखिए दोस्तों, बर्फ में भगवान शिव के कितने सुंदर स्वरूप की आकृति बनी हुई है, और ये मेरे शिव की कृपा है मुझ पर, जो मुझे मेरे शिव के इतने सुंदर स्वरूप के साक्षात स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। आप भी मेरे भगवान शिव के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। ये किसने कहा कि भगवान नहीं होता? मैंने तो अपनी आंखों से मेरे भगवान को देख लिया। आप भी अपनी आंखों से मेरे भगवान शिव के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। पवित्र आदि कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती जी के सुंदर मंदिर के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। प्राचीन कहावत है कि जहां पर श्रद्धा होती है, जहां पर विश्वास होता है, भगवान अक्सर वहीं मिलते हैं। और फिर आदि कैलाश में तो भगवान शिव का साक्षात वास है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।